देवियों और सज्जनों, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है निफ्टी बीज। तो दोस्तों, ये एक तरह का ईटीएफ है। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये फंड एक्सचेंज में ट्रेड होता है दोस्तों। आप स्टॉक्स की तरह इसको एक्सचेंज में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं मनचाहे टाइम पर, जब भी मार्केट खुला हो। ठीक है? ये एक ऐसा टूल है दोस्तों, जो बहुत ही सेफ है। सेफ इसलिए है क्योंकि ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है। अगर इसको मैं सरल भाषा में बोलूं तो ये फंड, ये निफ्टी बीज, निफ्टी 50 का अंधभक्त है। अंधभक्त इसलिए है क्योंकि निफ्टी 50 बीज जो करता है, ये भी वही करता है। अगर निफ्टी 50 2% ऊपर जाता है तो ये ईटीएफ भी 2% ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों? अगर वो लाइक वाइज अगर वो निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे गिरता है तो ये भी उसी के अनुसार ये गिरेगा। अभी आप और मैं, हम सब जानते हैं कि निफ्टी 50 उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है जितना कि कुछ स्टॉक्स होते हैं। इसीलिए ये जो ईटीएफ है, ये जो निफ्टी बी है, कम वोलेटाइल होता है और एक सेफ इंस्ट्रूमेंट आप मान सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी लंबे अवधि के लिए दोस्तों। तो इसमें खास बात ये है कि अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है और निफ्टी 50 का बढ़ेगा, तब देश का जीडीपी बढ़ेगा। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है जीडीपी और निफ्टी 50 का क्या कोरिलेशन है। आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि जानते हैं, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है। मैं आगे जाकर डेटा दिखाऊंगा, है ना। इंडिया एक ग्रोइंग है, सिर्फ ग्रोइंग नहीं है, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री दोस्तों। आगे मैं जाकर के आपको डेटा दिखाऊंगा, फैक्ट्स दिखाऊंगा, तब आप जाकर के विश्वास करेंगे कि हाँ, मेरी बातों में कुछ तो दम है। ओके दोस्तों, तो आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो निफ्टी 50 है, या फिर यूँ कहें कि ये निफ्टी निफ्टी 20 जो है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले दिनों में वो ऊपर ही ऊपर जाना है दोस्तों। भले ही शॉर्ट टर्म के लिए उसमें थोड़े करेक्शंस आ जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसको ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जीडीपी बढ़ने वाला है दोस्तों। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारे हमारे पास जो अभी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये निफ्टी 20 जो मैं ईटीएफ बता रहा हूँ, वो नहीं बढ़ेगा। वो टेम्पररी करेक्शन हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली, अंततः, जैसे जैसे टाइम टाइम बीतेगा, वैसे 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 इसका दाम नहीं बढ़ेगा दोस्तों। और मोटा मोटी 10 से 12% तो रिटर्न आना ही आना है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 20 साल में ये 10 गुना हो चुका है दोस्तों। इतना सेफ इन्वेस्टमेंट टूल अगर मुझे 15 साल पहले पता होता, कोई मुझे इस तरह से समझाया हुआ होता, तो आज मैं बहुत ही रिच होता। बट कोई बात नहीं, वो समय समय की बात होती है। आज मैं आपको समझा रहा हूँ। आज आप इस बात को गौर कीजिए, सोचिए, मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। आप फिर से अलग अलग सोर्सेज में जाइए, पढ़ाई कीजिए, अपने से रिसर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। ठीक है? आप खुद से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप फियरलेस होकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं पिछले 20 साल की कहानी बताता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं ग्राफ में, 2000 20 साल पहले मतलब 2004-5 के आसपास आप देखोगे, मैं मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ये ईटीएफ का दाम था सिर्फ 26 रुपये के आसपास दोस्तों। वही ईटीएफ आज बढ़कर कितना हो गया है? 266 रुपया। मतलब कितना रिटर्न हुआ? 10 गुना दोस्तों। तो ये ट्रेंड आगे आने वाले 20 साल, 50 साल मोस्टली रहने वाला है। क्यों? जैसे मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, इस वीडियो में भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि इंडिया का जीडीपी बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ही अच्छी यंग पॉपुलेशन है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन दोस्तों। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं इंडिया का जीडीपी पिछले 20 साल में कैसे परफॉर्म किया दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, 20 साल पहले मतलब मोटा-मोटी 2004-5 के आसपास से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2005 में इंडिया का जीडीपी कितना था? $820 बिलियन। मतलब इफ अगर ट्रिलियन में बोलना है तो $0.82 ट्रिलियन दोस्तों। वही चीज़ अगला साल बढ़ के हो गया, मतलब 2006 में $940 बिलियन। ओके दोस्तों। फास्ट फॉरवर्ड आज, इस वर्ष जो फोरकास्टेड है 2024 में, वो वैल्यू है दोस्तों 3,890 बिलियन, मतलब $3.89 ट्रिलियन दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पिछले 20 साल में जीडीपी मोटा मोटी 4 गुना हो गया है दोस्तों। 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा, 4 से 5 के बीच में। और जैसा कि मैंने पिछले ग्राफ में बताया था, हमारा जो ईटीएफ था, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निफ्टी 20 था, वो कितना गुना हो गया था? 10 गुना। तो है ना मजे की बात। जीडीपी बढ़ा, निफ्टी 50 बढ़ा, निफ्टी 50 बढ़ा, तो जो उनके अंधभक्त हैं ईटीएफ्स, वो भी बढ़े। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं ग्रोथ रेट, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है दोस्तों, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, मैंने दुनिया के जो लार्जेस्ट टॉप 10 इकोनॉमीज हैं जीडीपी वाइज, उन्हें लिस्ट किया है और डेटा के थ्रू जो फोरकास्टेड वैल्यू है दोस्तों, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। ये डेटा मैंने आईएमएफ का वेबसाइट से लिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया का जो
ग्रोथ रेट है सबसे हाई है दोस्तों, कितना 7%। जो नियरेस्ट दूसरी कंट्री है चाइना 4.8% है दोस्तों। बाकी सब नियरेस्ट, अगला अगर मैं बात करूं तो ब्राजील है। बाकी बाकी सब दूर है दोस्तों, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रही है और होने की आशंका है। इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी 50 भी भागेगा। निफ्टी 50 भागा तो क्या हुआ, इंडेक्स भी भागेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी 20 निफ्टी 50 का अंधभक्त है। मजा आया ना दोस्तों? तो देवियों और सज्जनों, अभी हम वीडियो के अंत तक आ गए हैं, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये मजा आया होगा, कुछ आप जरूर नया सीखे होंगे, है ना। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए नॉलेज को, अपने घर वालों की तरफ, आपके दोस्तों की तरफ, सबकी तरफ फैलाइए। सबको सबको रिच बनाइए, सबको धनी बनाइए।